अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामाईन इकराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दारे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें, ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। मुहतरम हज़रात, अल्लाह के अज़ाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी कुछ और नहीं है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दारे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामाईन किराम, क्या हम जानते हैं कि अंबियाए किराम जब घबरा जाते तो वो क्या काम करते थे? आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं। हदीस इस तरह है, अन सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू इज़ा फ़ज़िऊ इला सलात यानिल अंबिया। सिलसिले हदीस सहीहा, किताब है अल अज़ान व सलाह, हदीस नंबर 712। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वह लोग यानी अंबियाए किराम घबरा जाते तो नमाज का सहारा लेते थे। मुहतरम हज़रात, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम भी जब मुसीबत व परेशानी में हों तो नमाज का सहारा लें। अल्लाह के ज़िक्र से मुश्किलें टल जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं और नमाज ये अल्लाह का सबसे बड़ा ज़िक्र है। नमाज अल्लाह के ज़िक्र का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम भी जब मुसीबत में हों, जब परेशानी में हों तो हम नमाज का सहारा लें। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब मुसलमान परेशान हो जाता है, मुश्किलों में फंस जाता है, तो मस्जिदों से दूर हो जाता है और मज़ारों और दरगाहों के चक्कर लगाने लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें वो करना चाहिए जो अंबियाए किराम करते थे, जो अल्लाह के महबूब बंदे करते थे। जब वो घबराते थे, जब वो परेशान होते थे तो वो नमाज का सहारा लेते थे। इसलिए कि नमाज पढ़ने से परेशानियां दूर हो जाती हैं, दुनियावी परेशानी भी दूर होती हैं और आखिरत की भी परेशानी दूर हो जाएंगी। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, खुसूसन फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करें और नवाफिल का एहतमाम करें। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह जब तक हम इस दारे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रख, ईमान पे ज़िंदा रखना और जब उठाना तो अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के ज़बानों पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।